हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम इसमें भारत की प्रमुख लड़ाइयाँ देखने वाले हैं। इसके साथ में ये भी देखेंगे कि किस युद्ध में किसकी जीत हुई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हैं त्राइन का प्रथम युद्ध। त्राइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 में। किनके बीच हुआ था? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में। किसके बीच हुआ था त्राइन का प्रथम युद्ध? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में। इस युद्ध में कौन जीतता है? पृथ्वीराज चौहान जीत जाता है, मोहम्मद गौरी की हार हो जाती है। तो त्राइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1191 में हुआ, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीत जाता है, मोहम्मद गौरी की हार हो जाती है। और अगले ही साल 1192 में क्या होता है? त्राइन का दूसरा युद्ध होता है। किनके बीच? फिर से पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी के बीच में। और इस युद्ध में क्या होता है? मोहम्मद गौरी जीत जाता है और पृथ्वीराज चौहान हार जाता है। तो त्राइन के पहले युद्ध में तो पृथ्वीराज चौहान जीतता है और दूसरे युद्ध में कौन जीतता है? मोहम्मद गौरी। नेक्स्ट है चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध कब हुआ था? 1194 में। चंदावर का युद्ध कब हुआ था? 1194 में। किनके बीच में हुआ था चंदावर का युद्ध? राजा जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच में। राजा जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच में। इस युद्ध में कौन जीतता है? मोहम्मद गौरी जीत जाता है और राजा जयचंद हार जाता है। तो चंदावर का युद्ध कब हुआ था? 1194 में, जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच में। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी जीत जाता है, जयचंद हार जाता है। नेक्स्ट है पानीपत की पहली लड़ाई। कब हुई थी? 1526 में। कब, किसके बीच में हुई थी पानीपत की पहली लड़ाई? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। तो पानीपत की पहली लड़ाई किनके बीच हुई? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। कब हुई थी? 1526 में। और इस युद्ध में क्या होता है कि बाबर जीत जाता है, इब्राहिम लोदी हार जाता है। और इब्राहिम लोदी है, ये लोदी वंश का अंतिम शासक था। तो पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई? 1526 में। किनके बीच? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। इस युद्ध में कौन जीतता है? बाबर जीत जाता है। नेक्स्ट है पानीपत की दूसरी लड़ाई। कब हुई थी? 1556 में। किनके बीच हुई? अकबर और हेमू के बीच में। तो पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच हुई? अकबर और हेमचंद्र विक्रमादित्य के बीच में। हेमचंद्र विक्रमादित्य को हेमू के नाम से भी जाना जाता है। और इस युद्ध में कौन जीतता? अकबर की जीत हो जाती है, हेमू हार जाता है। तो पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में हुई। किनके बीच हुई? अकबर और हेमू के बीच में। जीत किसकी होती है? इसमें अकबर की जीत होती है। नेक्स्ट है पानीपत की तीसरी लड़ाई। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? 1761 ईस्वी में। किनके बीच में हुई थी पानीपत की तीसरी लड़ाई? मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। और इस युद्ध में क्या होता है? कौन जीतता है? अहमद शाह अब्दाली जीत जाता है और मराठों की हार हो जाती है। और इस युद्ध में मराठों की तरफ से नेतृत्व कौन कर रहा था? सदाशिवराव बाहू। तो पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई? 1761 में। किनके बीच हुई? मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। जीत किसकी हुई? अहमद शाह अब्दाली की। मराठों की तरफ से नेतृत्व कौन कर रहा था? सदाशिवराव बाहू। नेक्स्ट क्वेश्चन, खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 ईस्वी में। किनके बीच में हुआ था? बाबर और राणा सांगा के बीच में। तो खानवा का युद्ध किनके बीच हुआ? बाबर और राणा सांगा के बीच में। और इस युद्ध में किसकी जीत होती है? बाबर की जीत होती है और राणा सांगा हार जाता है। राणा सांगा था कौन? सिसोदिया वंश का एक राजा था। तो खानवा का युद्ध कब हुआ? 1527 में हुआ। किनके बीच हुआ? बाबर और राणा सांगा के बीच में। और इसमें किसकी जीत होती है? बाबर की जीत होती है, राणा सांगा हार जाता है। नेक्स्ट है चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? 1528 ईस्वी में। किनके बीच में हुआ था चंदेरी का युद्ध? बाबर और मेदिनी राय के बीच में। चंदेरी का युद्ध किनके बीच हुआ? बाबर और मेदिनी राय के बीच में। मेदिनी राय है, ये कौन था? ये चंदेरी राज्य का एक राजा था। और इस युद्ध में कौन जीतता है? बाबर की जीत होती है, मेदिनी राय हार जाता है। तो चंदेरी का युद्ध कब हुआ? 1528 में हुआ। किनके बीच हुआ? बाबर और मेदिनी राय के बीच में। जीत किसकी होती है? बाबर की। नेक्स्ट है घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध कब हुआ था? 1529 में। किनके बीच हुआ था? बाबर और अफगानों के बीच में। तो घाघरा का युद्ध किनके बीच हुआ? बाबर और अफगानों के बीच में। बाबर और अफगानों के बीच में। इस युद्ध में कौन जीतता है? बाबर की जीत होती है, अफगानों की हार हो जाती है। तो घाघरा का युद्ध 1529 में हुआ। किसकी जीत होती है? बाबर की जीत होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1539 में। किनके बीच हुआ था? शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में। शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में। और इस युद्ध में कौन जीतता है? शेरशाह सूरी की जीत होती है, हुमायूं हार जाता है। तो चौसा का युद्ध कब हुआ? 1539 में। किनके बीच हुआ? शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में। शेरशाह सूरी को किस नाम से जाना जाता है? शेर खां के नाम से जाना जाता है। और शेरशाह सूरी का जन्म कहाँ हुआ था? सासाराम, बिहार में। नेक्स्ट है कन्नौज का युद्ध। कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? 1540 में। किनके बीच हुआ था? ये भी किसके बीच में हुआ था? कन्नौज का युद्ध भी शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में। और इसमें भी किसकी जीत होती है? शेरशाह सूरी की जीत होती है, हुमायूं हार जाता है। तो क्या हो जाएगा? कन्नौज का युद्ध और चौसा का युद्ध, दोनों युद्ध किसके बीच में होते हैं? शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में। दोनों युद्ध में शेरशाह सूरी जीत जाता है और हुमायूं हार जाता है। नेक्स्ट है हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 में। किनके बीच हुआ था? अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में। तो हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 में। किनके बीच हुआ? अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में। और इसमें जीत किसकी होती है? अकबर की। तो हल्दी घाटी के युद्ध में जीत किसकी होती है? अकबर की। कब हुआ था? 1576 में। नेक्स्ट है प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में। किनके बीच हुआ था? अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच में। प्लासी का युद्ध किनके बीच हुआ था? अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच में, जिसमें अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व कौन कर रहा था? रॉबर्ट क्लाइव। अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व कौन कर रहा था? रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव कौन था? ये बंगाल का पहला गवर्नर था। नेक्स्ट है बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में। किनके बीच हुआ था? अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच में। तो बक्सर का युद्ध किनके बीच हुआ? अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच में। इस युद्ध में कौन जीतता है? अंग्रेज जीत जाते, मीर कासिम की हार हो जाती है। तो बक्सर का युद्ध कब हुआ? 1764 में, अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच में। और इस युद्ध में अंग्रेजों ने मीर कासिम को हरा दिया था। नेक्स्ट है रुहेला का युद्ध। रुहेला का युद्ध कब हुआ था? 1774 में। नेक्स्ट है खुर्दा का युद्ध। खुर्दा का युद्ध कब हुआ था? 1795 ईस्वी में। तो खुर्दा का युद्ध कब हुआ था? 1795 ईस्वी में। नेक्स्ट है भारत चीन युद्ध। भारत चीन युद्ध कब हुआ? 1962 में। नेक्स्ट है प्रथम भारत पाक युद्ध कब हुआ था? 1965 में। प्रथम भारत पाक युद्ध कब हुआ था? 1965 में। नेक्स्ट है द्वितीय भारत पाक युद्ध कब हुआ था? 1971 में। सेकंड भारत पाक युद्ध कब हुआ था? 1971 में। नेक्स्ट है कारगिल का युद्ध। कारगिल का युद्ध कब हुआ था? 1999 में। नेक्स्ट है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1967 से 1969 तक चला था। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1967 से 1969 तक। नेक्स्ट है सेकंड आंग्ल मैसूर युद्ध, ये कब से कब तक चला था? 1780 से 1784 तक। तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब से कब तक हुआ था? 1780 से 1784 तक। नेक्स्ट है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1790 से 1792 तक। नेक्स्ट है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1799 में। नेक्स्ट है चीनी क्रांति। चीनी क्रांति कब हुई थी? 1911 में। नेक्स्ट है रूसी क्रांति। रूसी क्रांति कब हुई थी? 1917 में। नेक्स्ट है प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला था। नेक्स्ट है द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? 1939 से 1945 तक। नेक्स्ट है अशोक द्वारा कलिंग पर विजय। अशोक द्वारा कलिंग पर विजय कब प्राप्त की गई थी? 261 ईसा पूर्व में। तो अशोक द्वारा कलिंग पर विजय कब प्राप्त की गई थी? 261 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट है बिलग्राम का युद्ध। बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था? 1540 में। बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था? 1540 में। तो दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके ज़रूर बताना। थैंक यू।